बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का एक सेशन हमारा बहुत ख़ास एक मौजू के ऊपर है, जिसमें हमने एक बार फिर से डॉक्टर रियाजुर रहमान साहब को दावत की है कि वो हमें कुछ जो उनका इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर उन्होंने बनाया है कैंसर केयर हॉस्पिटल में, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को कुछ मालूमात दें, ताकि हम ये लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकें, उनको ये आगाही दे सकें कि ये एक खसूसी तौर की फैसिलिटी है या ट्रीटमेंट की किस्म है जो एक ख़ास स्टेज पे कैंसर के मरीज़ों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। और चूंकि ये पाकिस्तान में एक नया शोबा है और लोगों को इसके बारे में कम पता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देखने वालों के तवज्जुद से जो लोग इस बीमारी में, कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं, उन तक ये मालूमात पहुंच सकें और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रियाजुर रहमान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब, आप से पिछली गुफ्तगू में हमने कैंसर केयर हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी सारी मालूमात अपने व्यूअर्स को दी थी। तो आज के सेशन के थ्रू आपने उस लास्ट अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर का, कि एक ये शोबा आपने कैंसर केयर हॉस्पिटल में बनाया है। तो हमें काइंडली उसके बारे में कुछ बताएं कि ये पैलिएटिव केयर क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाजुर रहमान हूँ और कैंसर केयर हॉस्पिटल में एज अ बोर्ड मेंबर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का मेंबर और पैलिएटिव फिजिशियन और डायरेक्टर पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूट, तो इस हैसियत से काम कर रहा हूँ, यानी इस शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ जी। तो कैंसर देखिए जी, एक ऐसी मूजी बीमारी है जिसकी तशख़ीस जो है बर वक्त हो जाए तो काबिल इलाज है और शाफी इलाज भी हो जाता है। और जैसे मैंने पिछले सेशन में ज़िक्र किया था कि क्योंकि सहूलियात का फुकदान भी है, तशख़ीस की सहूलियात का भी फुकदान है और स्क्रीनिंग नहीं है, अर्ली डिटेक्शन नहीं है, तो हमने हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, आपको जान के हैरानगी होगी कि रोज़ हर साल 4 लाख मरीज़ नए ऐड होते हैं कैंसर के। यानी जो ट्यूमर रजिस्ट्री है, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी, उसके आदाद व शुमार के मुताबिक हर साल 4 लाख पूरे पाकिस्तान में नए मरीज ऐड हो रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ जो पिछले साल के थे। तो ये बहुत वसी तादाद है जी। और आपको हैरानगी भी इस बात की भी होगी कि जी अनफॉर्चुनेटली जल्दी तशखीस ना होने की वजह से, चाहे इसमें आगाही नहीं है या स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है या सहूलियात का मुख्तलिफ वजह की वजह से, बिल्कुल, तो ज़्यादातर मरीज़ जो है ना वो लेट स्टेज पे आते हैं। देखिए कैंसर की बीमारी अगर तशखीस हो जाती है और उसी जगह पे हो जहाँ से ही बीमारी शुरू हुई तो काबिल इलाज है और शाफी इलाज, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर पता ही ना हो इंसान को, इंसान इंतज़ार करता रहता है और फिर वो बीमारी अपनी जगह से निकल के, इसकी एक खसूसियत इस बीमारी की होती है कि ये फैल जाती है। मुख्तलिफ ज़राए हैं जिसके ज़रिए, खून के ज़रिए फैलती है, लिम्फेटिक्स के ज़रिए डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है, जिस तरह से भी ये फैलती पूरे जिस्म में फैल जाती है और जहाँ जहाँ ये जाए वहाँ पे वो कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं स्टेज 4। तो देखें, जो मैंने जिक्र किया 80% मरीज इस वक्त एडवांस कैंसर के आ रहे हैं, स्टेज 4 के आ रहे हैं और इनको इलाज से इनकार होता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, जब टेस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि जी बीमारी तो आपके जिगर में चली गई है, बीमारी आपकी हड्डियों में है, बीमारी आपके फेफड़ों में है, बीमारी आपके जो है दिमाग में चली गई है, तो इसका शाफी इलाज नहीं है। और तो मेरा ख्याल है, सॉरी आपकी कता कलामी कर रही हूँ, कि मेरा ख्याल है कि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है वो भी शायद स्टेज 3 या 4, मेरा ख्याल है कि वो लोग भी नहीं लेते। जी बिल्कुल बजाय, लेकिन देखिए मैं इस बात को उनकी हिमायत करता हूँ कि जब 4 लाख मरीज हम कह रहे हैं, तो क्या एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी है कि वो 4 लाख मरीज, तो देखिए उनकी एक कैपेसिटी है जिसके मुताबिक, तो वो उनको स्क्रीनिंग जरूरी है। वो 4 लाख मरीजों को एंटरटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। तो वो कोशिश ये होती है कि जो ठीक होने वाले हैं उनको ले लें, बाकियों को किसी और हॉस्पिटल में भेज दें। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इस हॉस्पिटल में ये पहला शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर बनाया, ठीक है। तो देखिए ऐसे मरीजों की जब बीमारी आगे निकल जाती है, जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे भी आपको पता है कि बेड्स की कमी है और उनकी भी कोशिश होती है कि जो ठीक होने वाले हैं उनको पहले दाखिल कर लें, और ऐसे मरीजों को दवाइयां लिख देते हैं और उनको
जवाब मिल जाता है कि जी आपकी बीमारी बहुत आगे निकल गई है, तो आप बस घर जाएं, ये दवाइयाँ खाएं। अब ऐसे मरीजों ने फौरी तौर पे नहीं मर जाना होता। ऑन एन एवरेज स्टेज 4 कैंसर भी बहुत सारे ट्यूमर्स के साथ 6 महीने से 1.5 साल 2 साल तक रहते हैं। और इस दौरान उनको बहुत ज्यादा तिब्बी इमदाद की जरूरत होती है, दवाइयों की जरूरत होती है, और ऐसे मरीज सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं है, कोई सहूलियात का भी फुकदान है, और क्योंकि बीमारी हड्डियों में चली गई है, हड्डियाँ टूट रही होती हैं, जिस्म गल सड़ रहा होता है, फोड़ा फिंसी बन जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। आप यकीन करें कि हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो हाथ जोड़ते हैं कि डॉक्टर साहब एक जहर का टीका लगा दें, हमें, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मरीज के अलावा उनके लवाहिकीन भी परेशान होते हैं, अपनों को, अपने प्यारों को इस मुसीबत में, इस तकलीफ में देख के वो भी, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा खानदान इफेक्ट हो रहा है। तो हमने ऐसे मरीजों के लिए ये अस्पताल बनाया जी, जिसमें हम एडवांस कैंसर के मरीजों को भी लेते हैं, और उनको लेते हैं, कोई शाफी इलाज मुमकिन नहीं है, ये हम उन्हें काउंसिल कर देते हैं पहले, लेकिन जो उनकी तकलीफें, अब जो मरीज हमारे पास आ रहा है, अगर उसकी इतनी बड़ी गिल्ठी और फोड़ा फिंसी बना हुआ, जिसम गल सड़ रहा और कीड़े लग गए हैं, या हड्डियों में चली गई, हड्डियां टूट जाती हैं, चीखें निकल रही होती हैं, तो उनको हम दाखिल करते हैं उनके सिम्टम्स का इलाज करने के लिए, और इसे पैलिएटिव केयर कहते हैं। अच्छा, पैलिएटिव केयर राजुल वक्त पूरी दुनिया में, और वर्ल्ड हेल्थ भी इसको प्रोपोगेट करती रही है कि जी एक मॉडल ऑफ केयर है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी आप मरीज को ले आए और उसको दवाइयाँ दे दें और बस, नहीं। हमारा देखें जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 6 महीने से 1.5 साल ऑन एन एवरेज, ज्यादा भी हो सकता, कम, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। हम कहते हैं एक सांस ज्यादा नहीं, एक कम नहीं, जो उसने लिख दिया वक्त मुकर्रर पे जाना। बीमारी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। तो हम ऐसे मरीजों को जो दाखिल करते हैं, तो हम 1.5 साल के लिए नहीं करते, हम उन्हें शुरू में जब काउंसिल करते हैं, उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते भी रख लेते हैं। इस दौरान मुख्तलिफ टीमें उन पे काम कर रही होती हैं। मैं एज अ डॉक्टर उनके फिजिकल सिम्टम्स जो उनको हैं, जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो जिस्म गल सड़ रहा है, उसका इलाज करता हूँ, दवाइयाँ उनको देता हूँ। तो जो बाकी टीमें हैं जिसमें नर्सेज हैं, अब नर्सेज उनकी नर्सिंग केयर कर रही होती हैं, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट उनके साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है, वो भी देखता है कि जी इन्होंने घर जाना है, इन्होंने दवाई कहाँ से लेनी है, क्या इनके वसाइल हैं, नहीं हैं, इनको किस हेल्प की जरूरत है। तो ये मुख्तलिफ टीमें उस एक पेशेंट पे फोकस करके हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अब आप ये देखिए कि सरकारी अस्पताल में आम तौर पे जब मरीज को डिस्चार्ज करते हैं, ऐसे मरीजों को ही जो एडवांस कैंसर के हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। वो लड़ रहे होते हैं कि जी हमें धक्के दे के उन्होंने निकाल दिया। वाई? इस वजह से कि वो कॉन्फिडेंट नहीं, वो कहते हैं जी हम इसका इलाज ये कैसे जाके इसके घर में हम ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। देखने में तो इस ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए हम उनकी फैमिली की ट्रेनिंग करते हैं। ये जो 3 हफ्तों में हमारी नर्सेज उनकी नर्सिंग केयर उनकी फैमिली को सिखा रही होती है। और आप यकीन करें कि इसका समर हमने इस तरह से भी देखा है कि 3 हफ्ते क्या 2 हफ्ते बाद ही उनके लवाहिकीन कहते हैं डॉक्टर साहब इतने ऐसी कार भी कर सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो हमें उन्हें पुश आउट करने की जरूरत नहीं होती, हम उनकी रजामंदी से उनको घर भेजते हैं। हम 1 हफ्ते पहले से उनको सेंसिटाइज करना शुरू करते हैं, ये आपने सीख लिया, आपने ऐसे करना है, आपने ये दवाई देनी। इससे बढ़कर हम उन्हें ये एश्योरेंस देते हैं कि जब आप घर जाओगे तो हैंड्स अप नहीं है, हम आपसे राब्ते में रहेंगे, हम उन्हें टेली मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो डॉक्टर है जो उसको ट्रीट कर रहा है वो अपना, उसको हमने नंबर दिया हुआ, सेल नंबर देता है और उनसे राब्ते में रहता है। बवक्त जरूरत वो डॉक्टर को फोन करते हैं, हेल्पलाइन उनके पास। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज होते हैं, क्योंकि हमारे वसाइल की कमी है तो हम पूरे पंजाब में तो नहीं ये सहूलत दे सकते, लेकिन लाहौर के 20 किलोमीटर में हमने रखा हुआ कि कोई मरीज अगर उसको लाना मुमकिन नहीं है, हम उनको घर जाके हमारी टीम देख लेती है। लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल का काम भी सफर करता है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे तकरीबन महीने में 8-10 ऐसी होम विजिट्स जो हमारी टीमें कर रही होती हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहती है। ठीक है जी। तो अब फैमिली को भी ये एश्योरेंस है कि जी अगर हम घर चले गए और इनको तकलीफ हुई तो हम उन्हें कहते हैं घर के बिस्तर से अस्पताल के बिस्तर, सही वो ले आते हैं, हमें फोन करते हैं, बताते हैं, हम कहते हैं जी ले आए, हम उन्हें दाखिल कर लेते हैं। तो अपने 1.5 साल की जिंदगी में कई दफा वो आ जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। और आप यकीन करें कि जो ये जो बिल्डिंग है, ये भी मैं आपको बता चलूं, ये कस्टमाइज है।
ठीक है। इसमें जो पर्पस बिल्ट है, अच्छा। यानी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। अब एक कैंसर के मरीज को अगर आप बता दीजिए, बहुत एडवांस है, जिसने सुन लिया कि डॉक्टरों ने कहा कि बस अब इसकी जिंदगी हो जाएगी, जब उसको उसके घर वाले कहते हैं हम आपको अस्पताल, कैंसर अस्पताल दाखिल करवाने जा रहे हैं, हाँ जी। तो उसके जहन में एक ही बात होती है कि इधर से मेरी रवानगी, मेरा आखिरी वक्त सही। तो हम इसने इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया है। हाँ। हमने उनको होम अवे फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट दिया है। अच्छा। उनको ऐसे महसूस होता है, और अक्सर हमारे मरीजों ने बड़े वीडियोस भी हमने उसमें भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि जी हमें लगता ही नहीं कि हम अस्पताल आए। अच्छा। यानी हर सहूलत वहाँ पे उनको मौजूद है। हमारे स्टाफ हमारे अमले के साथ इतने घुल मिल जाते हैं, उनको कहते हैं जी हमारे घर जैसा माहौल है। हाँ। और उसके अलावा कई दफ़ा मैं अक्सर मरीजों से पूछता हूँ जब वो घर जा रहे होते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं, कि जी हमारे अमले ने आपका ख्याल रखा या नहीं रखा। हाँ जी। तो बहुत लोगों ने, मैं तो आप दीदा हो जाता हूँ, मैं अपनी टीम की भी बड़ी शाबाश, वो कहते हैं कि जी अपनों से ज़्यादा इससे बढ़ के हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है कि जी हमारे अपनों ने भी इतना ख्याल नहीं किया जितना आप लोगों ने किया। तो ये मॉडल ऑफ केयर है जी। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त की किल्लत की वजह से मैं जिक्र नहीं कर सकता। तो हम वहाँ पे उनको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, और जो कमरे का स्टैंडर्ड है, अगर कभी मैं आपको आप विजिट करें तो वहाँ आपको दिखाऊं कि 4 स्टार नहीं तो 5 स्टार फैसिलिटी। अच्छा। हर चीज़ वो है उनके पास उस कमरे में जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। दवाइयाँ भी फ्री हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज, हर चीज़ फ्री। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इतनी एक्सटेंसिव सर्विसेज आप हर स्टेज में प्रोवाइड कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को, तो फंडिंग का क्या और मंथली एक्सपेंसेस कैसे मीट करते हैं? आपका कितना स्टाफ है? किस तरह से सिलसिला चल रहा है? डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं एक जो बात मैं भूल गया बताना, वो ये कि अभी ये अस्पताल सिर्फ 20% बना है। अच्छा। अभी 80% बनना है। अच्छा। ये एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा। और आपको हैरानगी इस बात की भी होगी कि अब भी अफगानिस्तान से मरीज आ रहे हैं, कुछ अफ्रीकन मुल्कों से आ रहे हैं। उनको पता लगा कि जी शुआएं फ्री लग रही हैं। अच्छा। क्योंकि उनके अपने मुल्क में ये फैसिलिटी है नहीं, उनको किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि वाई नॉट पाकिस्तान, यहाँ ये फ्री सेंटर बना, रेडिएशन फ्री लग रही है, हमारे पास अफ्रीका से भी लोग आए। ठीक है जी। अब जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कैसे बन रहा है, कैसे फंडिंग हो रही है, तो देखें जी ये डोनेशन पे ये हॉस्पिटल बन रहा है। ठीक है जी। और हम जो है ना वो आवाम के पास भी जाते हैं, और लोग आते हैं, वो देखते हैं, विजिट करते हैं, अपनी तसल्ली करते हैं। तो बेसिकली डोनेशन इज आवर मेन सोर्स ऑफ। अच्छा। इसके अलावा जनाब हमारा एक बिजनेस मॉडल भी है, जिसमें जिस तरह मुख्तलिफ इदारे हैं उनको कानूनन एक CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उन्होंने देना होता है। तो वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं मरीजों से भी, तो वो हमें देते हैं जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें। फिर हमारे पास तीसरा सोर्स है कि हमने मंथली डोनर्स, फिर हमने जनाब उसमें ये भी रखा हुआ है कि जी किसी एक पेशेंट को स्पॉन्सर कर लो। अच्छा। या किसी कीमोथेरेपी के लिए स्पॉन्सर कर लें। तो इस तरह हमारे पास बेसिकली डोनर बेस ही है। अब मॉडल में कुछ चीज़ें हमारे जहन में हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तो ये 20% बनना है, 80% तो भी बनना है। तो इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो हम किसी लेटर स्टेज पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे पास बहुत वसी जगह है वहाँ पे। ये तो अभी 2 ब्लॉक्स हमारे बन गए हैं, तो अभी 4 ब्लॉक्स और बनने हैं। यानी तकरीबन आप सोचें कि 400 बिस्तर का अस्पताल और बनना है। 200 बिस्तरों पे 2 ब्लॉक्स और बनेगा, और इसके अलावा डायग्नोस्टिक ब्लॉक है। इस वक्त हमने एक सराय भी है, 200 लोगों को ठहराते हैं। 750 लोग रोज का खाना खाते हैं। और ये भी सब कहाँ से हो रहा है ये अल्लाह जानता है, वही कर रहा है। वो अपने चुने हुए लोगों को भेजता है, कोई खाना खिला रहा है, कोई जिस तरह ये सराय बनी है। तो ये भी एक साहब आए और वो हमारे पास अंदर आ गए अस्पताल में। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन तो की होगी, ज़रूर पहले भी देखा होगा। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये थोड़े से ये इसका ग्राउंड फ्लोर सा बनाया, ये आप बना नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं बना दूं, हमने कहा जी आप बना दें, बड़ी खुशी है। लेकिन हमने उन्हें बताया कि ये 5.5 करोड़ इसके 4 मंजिला और हैं, कुछ 200 बिस्तरों पे ये सराय है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरा काम है, मैं जानूँ, आप अपनी टीम वापस बना लें। तो उन्होंने ये 6 महीने में बना दिया जी, और वो फंक्शनल कर दिया उन्होंने। तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया। तो हमने कहा जी आप फीता काट दें आके। उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगी कि मैं फीता नहीं काटता। हमने कहा जी हम आपके नाम की जहाँ पे प्लाट लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी वहाँ लिखें सराय बशर। तो ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत कर रहे हैं। एक साहब आए जिन्होंने कहा कि जी मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा जी मुझे आप 2 कनाल जगह दे दें, उस पर मैं मस्जिद बनाऊंगा। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह। हमने जगह दे दी उनको, उन्होंने कहा जी बनाऊंगा मैं खुद। अच्छा। तो उनके अपने बिल्डर्स, अपने वो खुद। ही तो एक दिन हम आए हॉस्पिटल, तो हमने देखा उनकी गाड़ी खड़ी है, तो ड्राइवर साहब से पूछा कि साहब किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि जी साहब तो मजदूरी कर रहे हैं। तो हम गए तो देखा कि वो बजरी मिक्स कर रहे थे। तो हमने कहा अनवर साहब आज कोई लेबर कम है? कहते हैं डॉक्टर साहब किहो जिहा गल्लां कर रहे हो, पैसे तो अल्लाह देने, मेरा हिस्सा तो ये पै रहा है। ये लम्हा फिक्र था हमारे लिए कि इंसान सिर्फ ये समझता है कि मैं पैसे दे दूं, पैसे तो अल्लाह के हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा तो असल हिस्सा ये पड़ रहा है, वो तो उसकी अमानत थी, वो मैंने दे दिया, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं। तो अल्लाह ताला जज़ा दे अवाम पाकिस्तान को जो ये बना रहे हैं जी, और इसको चला रहे हैं। इसी तरह मंथली डोनर्स हैं। इस वक्त जो आपने पूछा कि रनिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो इस वक्त आप देखिए कि हम कीमोथेरेपीज कर रहे हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल सर्जरीज कर रहे हैं जी। हमारे पास 2 शोबों के सर्जन्स जो हैं वो यूके से आए हैं। और कोलोरेक्टल की सर्जन बड़ी सीनियर डॉक्टर रेहाना हफीज हैं जो यूके से आई हैं। यहाँ से लोग उनके पास वहाँ जाके सर्जरी कराते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, आज वो यहाँ आ गई और अल्लाह की राह में आई। तो वो सर्जरी करें। हमाद रजा शेख साहब हैं जो यूके में 18 साल उन्होंने काम किया है, वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं। इसी तरह और डॉक्टर साहिबान हैं। तो अल्लाह ताला ये चला रहा है जी, और इसी तरह ये फंडिंग हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके सवाल का जवाब ये है कि हम फिर भी डोनेशन पे ही जो मर्जी बिजनेस मॉडल बना लें, हम डोनेशन बेसिस पे ही रहना पड़ेगा। आज शौकत खानम का भी जैसे हमें पता है, इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि 50% अभी भी हम डोनेशन पे ज़कात पे डिपेंडेंट। तो लोग अपनी ज़कात भी हमें देते हैं। तो मैं अवाम पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जी आप आएँ, विज़िट करें, देखें। अगर आपका दिल माने तो चाहे अगले ब्लॉक में हिस्सा डालें, चाहे रनिंग एक्सपेंस में पेशेंट अडॉप्ट कर लें। हमने बाकायदा हर जिस तरह सर्जरी है कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की कितनी लागत आती है, यानी जो हमें मिनिमम जो हमारे एक्सपेंडिचर है, कोलोरेक्टल की कितनी है या कीमोथेरेपी की कितनी है या पैलिएटिव पेशेंट की डेली कितनी है, तो उसके मुताबिक आप नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। तो ये हॉस्पिटल हमारा नहीं है डॉक्टर सानिया। हम बड़े आजिज़ी से ये कहते हैं कि आज ये एक नेशनल एसेट है, ये एक कौमी असासा है। एक बहुत बड़े साहिब इख्तियार हमारे अस्पताल में आए, शायद उनके कोई अजीज़ ही थे, वो हमारे पास दाखिल थी। तो मैंने उनसे भी यही दरख्वास्त की, मैंने कहा जी कि ये अस्पताल हमारा नहीं है, ये एक कौमी असासा है। आप साहिब इख्तियार हैं, आप पैगाम पहुँचाएँ कि आएँ देखें, हम अब हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं, इसको चला रहे हैं, अल्लाह की ज़ात बना रहा है और उसने हमें लगाया हुआ है। लेकिन कल को हम नहीं होंगे, जिस तरह गंगाराम बना के चला गया, गुलाब देवी भी बना के चला गया, ये कैंसर का हॉस्पिटल 100 साल बाद भी होगा और इसी तरह चल रहा होगा। तो अब ये जो है हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि अपना हिस्सा भी डाले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रियाज साहब, आपका बहुत सा कीमती वक्त लिया और आपने बहुत सी दिल हिला देने वाली बातें भी की हैं कैंसर के हवाले से और जिस तरह से ये हॉस्पिटल चल रहा है। मतलब ये सब चीज़ें सुनने के बाद कहने को रह बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ शहरियार साहब को, डॉक्टर रियाजुर रहमान साहब को और उन तमाम लोगों को जो इस तरह की सर्विसेज इस मुल्क में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक पायनियर जो थे वो इमरान खान साहब थे शौकत खानम हॉस्पिटल के हवाले से। ना अगर वो हॉस्पिटल बना एक वक्त पे तो और लोगों को भी ये ख्याल आया कि ये भी हो सकता है, और हमें कई शौकत खानम अस्पताल चाहिए, हमें कई कैंसर केयर अस्पताल चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने बंदों को इसी तरह चुनता रहे उनसे अच्छे काम करवाने के लिए, और हमें भी तौफीक अता करे कि हम भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकें। हुकूमत से हमारी इस्तदा है कि ये सारी चीज़ें कौमी असासा हैं, इनका ख्याल कीजिए। एक मौका मिला है हमें, मेडिकल टूरिज़्म का बड़ा चर्चा रहता है, बहुत से मुल्कों में पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने जाते हैं, चाइना लोग ट्रांसप्लांट्स के लिए जाते हैं, इंडिया लोग पाकिस्तान से ट्रांसप्लांट्स के लिए जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ये अपनी बीमारी के किसी मरहले में ये सिचुएशन देखी और वो वहाँ गए। डॉक्टर साहब ने जैसे हमें बताया कि अफ्रीका से मरीज़ आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से मरीज़ आ रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे पास और भी आई थी, लेकिन वो भी एक कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का शिकार होगी PKLI की, वरना हमारे पास एक वो बहुत अच्छा ऑप्शन भी था जहाँ पर हम मेडिकल टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकते थे। तो हुकूमत से इस्तदा है कि मेहरबानी करके कोई विजन इस मामले में दिखाएं
और कुछ इस तरह के इकदाम करें जहां इस तरह की फैसिलिटीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि इस पूरे रीजन में बाकी दुनिया के लोगों के लिए भी जहां पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि इंसानियत हर जगह है, सब इंसान है, अल्लाह ताला की मखलूक है, तो हम जो जहां जिसके लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।